जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ड्रीम 11 में, तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं ड्रीम 11 में, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म अगर नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा, अगर आप किसी भी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर फ्लॉप मतलब फॉर्म में नहीं है, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा है, तो 5 में से 1 मैच में परफॉर्मेंस दे सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ प्लेयर्स फॉर्म की, तो यहाँ पर आप जी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2024 बहुत ही शानदार गया था। उसके बाद वर्ल्ड कप T20 जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था T20 आया, उसमें दोस्तों अगर विराट कोहली की बात करोगे तो लगभग सारे मैच में फ्लॉप हुए थे, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, फाइनल में। उसके बाद अगर आप बात करोगे श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज़ में, तो तीनों मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने एक मैच में ही परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। और ODI सीरीज़ में सब ये सोच रहे थे कि एक मैच में फ्लॉप हो गए, सेकंड मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, सेकंड में फ्लॉप हो गए, थर्ड में करेंगे, थर्ड में ही फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है दोस्तों, इसलिए फॉर्म नहीं चल रहा था, इसलिए ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे। अब देखिए दोस्तों, दूसरे प्लेयर की अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा का अगर आप IPL 2024 देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा था, ठीक है। कंपैरिजन करोगे 2023 से तो, ठीक है, पर 24 का उनका थोड़ा सा बेटर था, उससे कंपैरिजन करोगे। और दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बात करूँ वर्ल्ड कप T20 या वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार किया था, मतलब ठीक ठाक किया था, इतना शानदार भी नहीं पर ठीक ठाक किया था कंपैरिजन करोगे विराट कोहली से तो। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर ODI सीरीज़ में, तो बहुत ही शानदार किया था, जहाँ पे विराट कोहली तीनों मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, तो वहाँ पर सिंगल हैंडेडली आपके रोहित शर्मा ने 1 साइडेड मतलब T20 की तरह खेले थे वो ODI मैचेस में भी, ठीक है। बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। तो प्लेयर तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करता था विराट कोहली, वो फ्लॉप हो गया, और जो प्लेयर ज़्यादातर फ्लॉप होता था वो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा था, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इसलिए प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर से, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 पर आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपसे ना ही टैक्स लेगी एप्लीकेशन, ना ही आपसे GST लेगी, और यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो एक और फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जो आपको ड्रीम 11 पर 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज़ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेम्बर्स देखने को मिलते हैं, IPL में तो वहाँ पर आपको 1.5 करोड़ तक देखने को मिलते हैं मेम्बर, और यहाँ पर 1 करोड़ फर्स्ट प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, और जो मेंबर्स रहेंगे 20 से 30 लाख रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, याद रखना। तो यहाँ पर आप खेल सकते हो, फर्स्ट प्राइस भी आपको 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सेकंड टिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, फील्डिंग करना पहले पसंद करता है। जबकि अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, बैट करना है पहले या बॉलिंग पहले करना है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। आपको जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड हाई देखने को मिलेगा T20 में। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों T20 में जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड, याद रखना 180 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ही 180, 190, 200 प्लस जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है,
और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, ठीक है। आप जल्दी विकेट गिर जाएंगी तो उसके बाद आपकी किसकी बैटिंग आ जाएगी, मतलब ऑलराउंडर्स की आ जाएगी, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर वालों की जल्दी बैटिंग आएगी, ऊपर से 2 विकेट गिर गए तो फिर यहाँ पर आपको ये 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक बैटिंग करके देंगे, एक आपको बॉलिंग से देंगे। इसलिए ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिचेस पर, ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखना। और जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20I की, तो याद रखना दोस्तों 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड। अगर एक स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 165 170 देखने को मिलता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। आप सभी को पता होगा जो आपके पैट कमिंस हैं उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 में यहाँ पर 2 हैट्रिक्स ली थी, तो वो भी डेथ ओवर्स में ली थी। एक जॉर्डन ने हैट्रिक ली थी तो वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको लो देखने को मिलेगा T20I में। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना यहाँ पर आपका 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड। ज़्यादातर जो देखा जाता है 150 155 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3rd नंबर यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कौन सा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर, ठीक है, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा और कौन सा बॉलर कितने ओवर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, ये आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। अगर आप दोस्तों बैटिंग ऑर्डर तो आप मतलब पता कर लोगे यहाँ से लाइनअप से कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर भी बताता हूँ, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊँगा। देखिएगा कैसे समझाऊँगा ये समझा देता हूँ आपको। 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब देखिएगा नंबर्स में जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर आज के मैच में मान लेता हूँ 2 ओवर ही डालेंगे, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर कितने ओवर, मतलब 4 ओवर डालेंगे तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हार्दिक पांड्या आपके सबसे पहले मैं बता दूं वो का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर है या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखना दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे तो फिर वो एक पावर प्ले में ओवर डालेंगे, एक मिडिल ओवर में डालेंगे, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डाल देंगे आपकी और मिडिल ओवर में 2 ओवर डालेंगे। एक आध ओवर कभी कभार आपके डेथ ओवर्स में लेकर आते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ एक और बॉलर की, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार हैं। तो अभी तो इंडिया से नहीं खेलते थे, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे। अभी यहाँ पर आपके इंडिया से नहीं खेलते हैं तो SRH से खेलते हैं, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं। मिडिल में कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं बात करूँ 4th नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 1 2 3 ऐसा प्लेयर आपको लग रहे हैं कि कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, बहुत कम चांस है कि ड्रीम टीम में आएंगे, तो भी याद रखना दोस्तों थोड़ा सा मैच इधर उधर होगा तो आपके 3 प्लेयर फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपने इतनी सी भी गलती कर दी, जैसे वाइस कैप्टन करना था उससे कैप्टन कर दिया और जैसे वाइस की जगह कैप्टन करना था उसे वाइस कैप्टन कर दिया है, तो याद रखना दोस्तों आपकी ग्रैंड लीग के टॉप 10 में भी कभी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 5th नंबर की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब देखिएगा दोस्तों अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना चाहते हो सही से, तो हमको 22+ देखने को मिलते हैं। एक टीम से मतलब 11 और दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसे बनाए, किसी बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए, बॉलर को बनाए, किसे बनाए, ठीक है। तो आपका भाई आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक मैच में जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं
वो 6 से 7 प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की दोस्तों बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं 22 प्लेयर की बात कर रहा हूँ। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर में फिर 24 प्लेयर हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से बनाना है तो किससे बनाए, तो याद रखना दोस्तों, आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं दोनों टीम से। अब देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी निकाल लिया आपने, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से आपको प्लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ पर 6 प्लेयर को, ठीक है। सबसे पहले प्लेयर का फॉर्म देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, ठीक है, कौन किस नंबर पर मतलब बैटिंग करेगा, आप पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, फिर बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, हेड टू हेड बैटर्स देख लीजिएगा। ये सब अगर आप देख लोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा जो आप 6 प्लेयर सेलेक्ट करोगे वो बिल्कुल सही होंगे। उनमें से आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बहुत ज़्यादा चांस होगा सही मतलब आ जाएंगे उसमें, जो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मैच में बनेंगे। अब आपने, मैं मान लेता हूँ, 2 बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिया। अब निकाल लिया, अब उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, जो आपने बैट्समैन निकाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, उनका रिसेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो देख लीजिएगा। और जो भी बैट्समैन आपने निकाला है उसका बैटिंग ऑर्डर 1 2 3 होना चाहिए। इस नंबर का बैट्समैन हो तो उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है 1 2 3 के पास, अगर आप मतलब बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो, क्योंकि सेट हो जाएगा तो एंड तक खेलेगा वो बल्लेबाज, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखना 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, ऊपर चल जाएगा पर नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा ऑलराउंडर का, क्योंकि 7 नंबर बहुत नीचे होता है, 8 नंबर नीचे होता है। तो आपको किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है तो 5 या 6 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ ही जानी चाहिए, रिसेंट फॉर्म अच्छा होना चाहिए, और 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा, और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी उस ऑलराउंडर का पता नहीं है। तो ऐसे ऑलराउंडर को फिर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। अगर नीचे बैटिंग करने आता है 6 नंबर से नीचे तो ठीक है, उसे नहीं करना है। और 4 ओवर नहीं डाल रहा है आज के मैच में, सिर्फ भी 1 या 2 ओवर डालेगा, तो ऐसे ऑलराउंडर का आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो दैट में 2 ओवर डालता हो उस बॉलर को, अगर T20 मैच है तो दैट में 2 ओवर डालता हो तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर दीजिएगा, पर कब करना है जब उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो। अगर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन मत करना, क्योंकि फिर वो मतलब ज़्यादातर मैचेस में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का दावेदार नहीं होगा। एक आध मैच में बन सकता है पर ज़्यादातर मैचेस में नहीं बनेगा। तो फिर हमारा एक साथ मतलब सारे मतलब लग जाए कि आपका ये भी प्लेयर सही हो गया, ये हो गया। कैप्टन और वाइस कैप्टन के अलावा भी आपकी 9 प्लेयर्स और ड्रीम टीम में आने चाहिए, तब जाकर आपके ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आती है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाना। हम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।